तो बच्चों फटाफट अपना रजिस्टर निकाल लेना। आज आपको रजिस्टर की आवश्यकता है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आज हमें रिवीजन करना है क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप अपना रजिस्टर निकाल लेना जल्दी से, और बिल्कुल पेन निकाल के रजिस्टर निकाल के नए पेज पर जल्दी आ जाओ, मेरे साथ तैयार हो जाओ एकदम फटाफट। चलो तो अब जल्दी बताओ अब मुझे आज का पहला थम्स अप कि आपके रजिस्टर तैयार हैं, पेन तैयार है, एकदम आप सुपर फास्ट स्पीड से तैयार हो चुके हो सब बच्चे आज का रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने के लिए। यस सर, रेडी? ओके, यस सर, रेडी, ठीक है। चलो ठीक है, रेडी बच्चे, रेडी, तैयार हैं बच्चे। तो बच्चों हमने आज का रिवीजन जो है मेरा वो 3 चैप्टरों पर केंद्रित रहेगा। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर हमने पढ़ लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा था जर्नल, और ये भी हम कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, इस पर अभी आएंगे थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। याद करो, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो थे उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था 2 तरह के रूल्स थे। एक थे ट्रेडिशनल वाले, जिसमें आप रियल, पर्सनल और नॉमिनल के आधार पे क्लासिफिकेशन करते थे, और एक थे मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स में आप कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू के आधार पर क्लासिफिकेशन करते थे। ये चैप्टर था उसके अंदर। और चैप्टर नंबर 8 जो था वो तो आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप जर्नल एंट्रीज करते थे तरह तरह की। तो अभी मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा, वो सवाल आप नोट भी करेंगे अपने रजिस्टर के अंदर, उसको नोट कर लेना उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव रिविजनरी क्वेश्चन है। तो उसको आप नोट करेंगे उस सवाल को। उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी उन ट्रांजैक्शंस का आपको जर्नल एंट्री करना है पहले। मतलब आपको एक क्वेश्चन बस मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, अगले 2 मिनट के अंदर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। वो क्वेश्चन आप नोट करना, और नोट करके उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है बस। चलो तो अब आप तैयार हो चुके बच्चे? हाँ सर। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर। पहले इसकी 6 ट्रांजैक्शंस नोट कर लेना, और नोट करके फिर आपको इसकी करनी है जर्नल एंट्रीज करनी है बच्चों। तो नोट करके फिर जर्नल एंट्रीज करना।
चलिए जी, तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं बच्चों, क्योंकि समय हो रहा है खत्म इस सवाल का। तो आइए बच्चों, आइए मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 6 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 6 के 6 पॉइंट्स, तो पहले मैं फर्स्ट 3 पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेता हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 एंड फर्नीचर 6,000। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 16,000। सेकंड पॉइंट में लिखा था कि हमने गुड्स परचेज करे 20,000 के, लेस डिस्काउंट हो गया तो 18,000, और 50% कैश दिया और 50% तो बाद में देंगे गोपाल को, तो इसीलिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गोपाल अकाउंट। ये देखो लक्ष्य, 2 के आगे ही लिखते हैं, 2 लिखा उसी के आगे कैश अकाउंट लिखते हैं, 2 लिखा उसी के आगे गोपाल अकाउंट लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते 2 के। उसके बाद एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 कई बच्चे गलत करते हैं और मैंने आपको सिखा भी रखा है। आपने फर्नीचर को बेचा है, 2,000 रुपए के फर्नीचर को बेचा है और 20% प्रॉफिट पर बेचा है। तो जब हम एसेट को बेचते हैं तो आपको एसेट के बेचने का फायदा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये हमने सीखा भी है। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,400 टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 400। तो एक बार पहली 3 अब क्लियर हो गई हो तो पहली 3 के लिए थम्स अप भेजना। ओके, क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है। तो पहली 3 सब बच्चों को क्लियर है? एक बार सब बच्चे जरूर भेज दें ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि सभी को पहली 3 क्लियर। ओके, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद था उसके बाद आसान वाली थी। 4 में था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू राजू एट 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट ऐड करोगे तो आएगा 13,000, 13,000 रुपए। 11,000 कैश इमीडिएटली मिल गया, तो 13,000 में से 11,000 इमीडिएटली मिल गया, 2,000 बाद में मिलेगा। बाकी रेंट पेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग तो डायरेक्ट हमने पढ़ ही रखे हैं।
तो इनकी एंट्रीज जो होंगी 4, 5 और 6 की, 4 की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 11,000, वो हमें इमीडिएटली मिले। राजू डेबिट 2,000, क्योंकि 2,000 हमें राजू से बाद में मिलेंगे, टू सेल अकाउंट। जब हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स बेचने के टाइम पर प्रॉफिट को अलग से नहीं लिखते हैं, इसी बात का ध्यान रखना है, जो पहले भी पढ़ रखा है। एसेट बेचा था तो प्रॉफिट को अलग से लिखते हैं, एसेट बेचा था तो प्रॉफिट को अलग से लिखते हैं, लेकिन अगर गुड्स बेचते हैं तो फिर प्रॉफिट को अलग से नहीं लिखते, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कहीं प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, वो सेल के अंदर ही आ गया। और नंबर 5 है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने रेंट पे करा। और नंबर 6 एडजस्टमेंट एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है ना। ये हमने क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रियों में लिख रखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। तो अब 4, 5, 6 भी क्लियर हो गए, तो इसका भी एक थम्स अप भेज दो। 4, 5, 6 तीनों क्लियर, तीनों नोट। ओके ओके, यस ऑल क्लियर। कई बच्चों का ठीक भी था वैसे। ओके ठीक है, क्लियर। ओके चलो, तो ये हमने कर लिया काम। अब अगला टास्क क्या है? अब इसके अंदर अब हम चैप्टर 6 के कॉन्सेप्ट की चर्चा आपके साथ करेंगे। मैं एक डेमो आपको करके दिखा रहा हूं, फिर आप बाकी का कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 जो है जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब ये जर्नल एंट्री जैसे यहां पर है, मैं आपको फर्स्ट जर्नल एंट्री का एक डेमो करके दिखा रहा हूं। यहां लिखा है कैश अकाउंट, यहां लिखा है फर्नीचर अकाउंट, यहां लिखा है कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो पहले हम कैश अकाउंट की बात अगर करें, सबसे पहले मैं कैश अकाउंट की अगर बात करूं, तो ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से, कौन से रूल्स के हिसाब से? ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से कैश अकाउंट एक एसेट होता है, तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं रियल, ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। फिर दूसरा, मैं फर्नीचर अकाउंट की अगर बात करूं, तो फर्नीचर अकाउंट भी एसेट होता है, तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं रियल, ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। तीसरा, मैं कैपिटल अकाउंट की अगर बात करूं, तो मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल जो होती है वो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसीलिए उसको वैसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से इसे मैं लिखूंगा पर्सनल। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या हो गए? कैश अकाउंट रियल है, फर्नीचर अकाउंट रियल है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल है। ये हो गए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इन्हीं का अगर मुझे मॉडर्न क्लासिफिकेशन करना हो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब वो क्लियर वाला, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, तो कैश अकाउंट को हम बोलेंगे कि कैश अकाउंट क्या है? एसेट है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लिखेंगे हम उसको एसेट। इसी प्रकार फर्नीचर अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है? तो आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से फर्नीचर को बोलोगे एसेट। और नंबर 3 कैपिटल अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है? तो कैपिटल का तो नाम ही कैपिटल है, तो वो तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैपिटल है, ठीक है, समझ आ गया क्या करना है। तो जैसे मैंने एंट्री नंबर 1 में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों क्लासिफिकेशन करे, तो इसी तरह अब आपको एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5, 6 उन सब में जितने अकाउंट यहां पर नजर आ रहे हैं आपको लाइन वाइज, उन्हें ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से लगाना है, ठीक है जी। तो अब करो, आपको समय दे रहा हूं, उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा। तो समझ गए ना क्या करना है? ये तो सबको क्लियर हो गया? एक बार हाँ थम्स अप भेज दो पहले तो इस बात का कि क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या करना है। क्वेश्चन क्लियर बच्चों को कि क्या करना है? ठीक है, ओके, यस सर, ठीक है। तो बस जैसे मैंने डेमो 1 में करा डेमो, वैसे ही अब आपको 2, 3, 4, 5, 6 में करना है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा।
चलो ठीक है बच्चों, तो फटाफट तो मैं डिस्कस कर लेता हूं बच्चों अब आपके साथ एक बार जल्दी से, फिर आप मुझे बताना। तो परचेज अकाउंट, नॉमिनल, कैश अकाउंट, रियल, गोपाल, पर्सनल। पहले ट्रेडिशनल कर रहा हूं, फिर कैश अकाउंट रियल, उसके बाद फर्नीचर रियल, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुनाफा, नॉमिनल। अब इन्हीं को मॉडर्न में कर लेते हैं आपके साथ चर्चा। मॉडर्न के हिसाब से परचेज, एक्सपेंस, कैश, एसेट, गोपाल, गोपाल कौन था? क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी। उसके बाद कैश, एसेट, फर्नीचर, एसेट, पीएनएल, प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट मतलब क्या? रेवेन्यू। हालांकि वैसे रेवेन्यू भी जाता तो कैपिटल में ही, लेकिन फिर भी क्लियर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट है तो मतलब फायदा है तो रेवेन्यू। तो अभी 1 तो मैंने ही करवा दिया था, 2 और 3 दोनों चीजें क्लियर, तो थम्स अप भेज दो। 2 और 3 के क्लासिफिकेशन ऑल क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर सर। ओके 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 ओके, ठीक है, तो ऐसे करने का था। फिर 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट बच्चों। पहले ट्रेडिशनल करवा देता हूं। कैश रियल, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। राजू डेटर किसी आदमी का नाम है तो पर्सनल, और सेल नॉमिनल। उसके बाद रेंट खर्चा है तो नॉमिनल। उसके बाद कैश तो एसेट है तो यानी रियल। उसके बाद सैलरी, ये भी एक्सपेंस है तो नॉमिनल। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या सिखाया था? कोई प्रीफिक्स ऐड हो जाता है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाए जाते हैं, यानी कि आंसर बन गया पर्सनल, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। और इन्हीं को अगर मॉडर्न अप्रोच में करना हो तो कैश बोले तो एसेट,
राजू बोले डेटर तो एसेट, सेल्स मतलब फायदा, एक तरह से रेवेन्यू, रेंट यानी कि एक्सपेंस, कैश यानी कि एसेट, सैलरी यानी कि एक्सपेंस खर्चा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि हमारी लाइबिलिटी। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये देखो कि समझ आया या नहीं, फिर थम्स अप भेजना कि 4, 5, 6 के आपके ट्रेडिशनल या मॉडर्न क्लासिफिकेशन सही है एकदम आपके भी। ओके 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 ओके, यस सर, ओके यस सर। तो आपको समझ आना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आपको एस्पेक्ट समझ आने लग जाएंगे धीरे धीरे कि क्यों डेबिट क्रेडिट्स हो रहे हैं। ओके, तो सबको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, तो सबको क्लियर है, बढ़िया। चलो ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया। चलो ठीक है ना। तो हमारी ट्रांजैक्शंस थी, उन ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करा, उन ट्रांजैक्शंस की हमने जर्नल एंट्री कर ली है ना। फिर जर्नल एंट्री में जो छुपे हुए ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्लासिफिकेशंस थे चैप्टर 6 के, वो भी खत्म। तो चैप्टर 6 फिनिश हो गया हमारा, चैप्टर 8 फिनिश हो गया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया। उन्हीं ट्रांजैक्शनों का है ना, ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में वही रहेंगी। अब आखिरी काम रह गया, अब इन्हीं ट्रांजैक्शनों का आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। यानी ये जो ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हो, अब आपको इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, फिर फाइनल इक्वेशन निकाल के मुझे भेजना, मैं इंतजार कर रहा हूं आप जवाबों का। इसकी आपको बनानी है अकाउंटिंग इक्वेशन, 10 मिनट का आपके पास समय है।
चलिए बच्चों, तो अब चेक कर लेते हैं। अब आपको समय मिल गया, अच्छा समय मिल गया। तो अब मेरे साथ एक बार चेक करेंगे बच्चों। सारी ट्रांजैक्शन तो वही है, अब ट्रांजैक्शन तो समझानी नहीं, वो तो सब पढ़ी पढ़ाई है, वही सेम ट्रांजैक्शन है। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि क्या आंसर है। तो बच्चे, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करेंगे तो कैश का आंसर आएगा 13,400, फर्नीचर का आंसर आएगा 4,000, ये मैं फाइनल इक्वेशन बता रहा हूं। स्टॉक का आंसर आएगा 8,000 और डेटर्स का आंसर आएगा 2,000। ये एसेट साइड है जिसका कुल टोटल आएगा 27,400। एसेट साइड का कुल टोटल आप 1 2 3 4 5 6 करके सारे पार्ट्स के आंसर चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली। और इधर का, इस साइड का क्रेडिटर का आंसर आएगा 9,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी का आंसर आएगा 3,000 और कैपिटल, तो कैपिटल का फाइनल आंसर आएगा 15,400। तो उधर का भी टोटल आएगा 27,400। तो बस इसको आप बच्चे नोट करते रहना, नोट करके, और जब समझ आ जाए पूरा बिना किसी डाउट के तो मुझे फाइनल थम्स अप भेजते रहना। तो फिर आज का कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा बच्चों।